Hello everybody, this is exercise 1.2 of real numbers. Question number 1, express each number as the product of its prime factors. अब यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, 5 प्रॉब्लम्स हैं, 140, 156, 3000, 825, 5005 एंड 7429. सो इसको हमको क्वेश्चन में दिया है कि इन जो नंबर्स दिए हैं एक एक करके हमको एक्सप्रेस करने हैं एज इट्स प्राइम फैक्टर्स. तो फैक्टर्स बोलने के बाद में हमें फैक्टर्स तो उसके निकालने ही है. तो फैक्टर्स का जो निकालने का आसान तरीका है, ये कुछ नंबर्स बड़े बड़े जो नंबर्स हैं उसमें सबसे आसान तरीका ये होता है कि आपको विजिबिलिटी टेस्ट के वीडियो, मेरे जो बेसिक मैथमेटिक्स का जो प्लेलिस्ट है बेसिक ऑफ मैथ्स, तो उसमें मेरा एक वीडियो है जो है डिविजिबिलिटी टेस्ट. उसमें 3 वीडियोज़ है एक्चुअली, एक 1 से लेके 10 तक है, एक 11 से लेके 20 तक है और एक 21 से लेके 30 तक के वीडियो है. तो उसमें जो पहले 2 वीडियो, थर्ड की तो मुझे ज़रूरत नहीं लगती है, 21 से 30 वाली ज़रूरत नहीं है, लेकिन 1 से 10 और 11 से 20 ये 2 वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उससे आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने में बहुत आसानी जाएगी, क्योंकि आपको नंबर देखते ही पता चल जाएगा कि ये कौन सी डिविजिबिलिटी टेस्ट पास करता है. सो नाउ क्वेश्चन फर्स्ट इज़ 140. तो क्योंकि इसके आखिरी नंबर है 0, आखिरी नंबर 0 ऐसे कौन सी डिविजिबिलिटी टेस्ट में आता था, 10 नंबर में आता था. तो फिर मतलब ये नंबर 10 से डिवाइड होता है. तो हम लोग सिंपल इसको कर सकते हैं 14 इंटू 10. अब आपको 14 और 10 को भी, क्योंकि 14 और 10 ये दोनों भी कंपोजिट नंबर है, तो 14 भी किसी के टेबल में आता है. अब यहाँ पे आखिरी नंबर 4 है, इसलिए हम लोग को पता है कि 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पास करता है वो, तो 2 इंटू 7. और क्योंकि इसमें 10 आया है, 10 ये जो है वो 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पास करता है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 2 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 और 5 2 ज़ा 10. अब ये मेरा इतने जल्दी कैसे आ गया, ये भी नंबर्स जल्दी जल्दी हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि डिविजिबिलिटी टेस्ट जब हमको पता होती है तो हमको ये आसान जाता है फटाफट रिकॉग्नाइज करने में कि फैक्टर्स क्या आएंगे इसके. अब इसमें क्या करना है हमको, जो रिपीट वाले हैं वो रिपीट वालों का, जैसे 2 2 बार रिपीट है तो हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7. सो सिंपल ये हमारा रहेगा फाइनल आंसर. जो रिपीट है उसको पावर फॉर्म में लिखना है. सो ये क्वेश्चन में जो लिखा गया है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, तो उसमें सिर्फ हमको ये करना है, फैक्टर्स निकालना है और जो रिपीट है उसको पावर फॉर्म में लिखना है. नाउ द सेकंड प्रॉब्लम इज 156. अब 156 को देख रहे हैं, आखिरी नंबर है 6, इसका मतलब वो 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पास करता है. तो 2 से अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो 2 7 ज़ा 14, 1 यहाँ पे बच जाएगा, 1 6 16, 2 8 ज़ा 16. फिर अगेन 2 इंटू, क्योंकि फिर से यहाँ पे 8 आया, 2 वैसे ही लिख दिया मैंने, और 78 के फैक्टर्स आएंगे क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है. तो 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18 और 9 10 11 12 दोनों नंबर का एडिशन आ रहा है 12. इसका मतलब है कि वो 3 से डिविजिबल है. तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको ये जल्दी जल्दी रिकॉग्नाइज होगा. 3 से डिवाइड कर दिया तो 39 को ये आएगा 13, और 13 इज़ अ प्राइम नंबर, सो इसके और फैक्टर्स नहीं आते हैं. यहाँ पे रिपीट हुआ है 2 2 बार, तो हम लिखेंगे 2 स्क्वायर 3 इंटू 13. सो दिस इज़ अवर फाइनल आंसर फॉर सेकेंड क्वेश्चन. Now the third question is 3825. अब सिंपल, क्योंकि आखिरी नंबर इसका 5 दिख रहा है हमको, तो हमें पता है कि ये 5 से डिवाइड होने वाला है, तो हम पहले 5 से डिवाइड कर देते हैं. अब 5 से डिवाइड करने के बाद 3 5 7 ज़ा 35, और 35 माइनस करने के बाद यहाँ पे बचेगा 3, 38 में से 35 गए, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचा 32, क्योंकि दूसरा नंबर ओरली डिवाइड कर रहे हैं हम लोग. तो 3 2 32, 32 इन्हें 5 6 ज़ा 30, और 32 था इसलिए उसमें से 2 बचेगा और ये 5 आ जाएगा. 2 एंड 5 मेक्स 25, तो 5 5 ज़ा 25, और आखिरी में फिर से 5 आया. तो अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5, हम लोग जब तक 5 या 0 आ रहे हैं आखिरी में तो वो नंबर 5 से डिवाइड होता है. सो ये हो जाएगा 5 इंटू, फिर से ये 5 लिख दिया, फिर 5 से फिर से डिवाइड किया. 5 1 ज़ा 5, 2 बच गए, 26 हो गया. 5 5 ज़ा 25, 1 बच गया, 26 में से 25 गए, 1 बच गया, और ये 5 3 ज़ा 15. नाउ 5 इंटू 5 तो आ गए.
अब मुझे दिख रहा है कि 5 + 1 = 6, 6 + 3 = 9, मतलब इसका एडिशन जो है वो 9 आ रहा है, तो इट पासेस डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होता है। 3 5 = 15, 3 1 = 3, 5 × 5 × 3। अब ये पता है 5 + 1 = 6, 6 भी फिर से डिविजिबिलिटी टेस्ट पास, मतलब 6 आ रहा है, मतलब वो 3 के टेबल में आता है, तो ये हो जाएगा 3 × फिर से 3 से डिवाइड किया, 3 1 = 3, 3 7 = 21 एंड 17 बीइंग अ प्राइम नंबर, यहाँ पे हम लोग कर देंगे उसको स्टॉप। अब रिपीट कौन कौन हुए हैं? 5 2 बार रिपीट हुआ है, 3 2 बार रिपीट हुआ है, तो हम लिख सकते हैं 5² × 3² × 17। So this is our final answer for third question. Now the fourth. Fourth question is 5005. आखिरी में अगर 5 है तो अगेन 5 से डिवाइड कर दिया, 1001। नाउ ये नंबर जो है ऐसा नंबर आ गया है, हमको पता है कि अल्टरनेट नंबर अगर मैं प्लस करती हूँ, मतलब 1 + 0 इट बिकम्स 1, 0 + 1 इट बिकम्स 1। तो आप अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हूँ, तो आप एक बार डिविजिबिलिटी टेस्ट का वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अल्टरनेट नंबर का एडिशन 1 आता है और ये भी अल्टरनेट नंबर का एडिशन 1 आता है, और मैं दोनों को माइनस करती हूँ तो 0 या 11 आता है, या ऐसा नंबर जो 11 के टेबल में आता है, तो वो नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11। ये 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट थी। तो 5 × 11 आ गया। अब 11 से अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो ये 100 है, 11 9 = 99, 99 100 में से 99 माइनस करें तो नीचे 1 बचेगा, 1 और ये 1 11, तो ये हो जाएगा 91। देन 5 × 11 × 91 है, 91 करता है 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पास। क्यों? क्योंकि 7 के डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करते थे हम लोग कि ये आखिरी नंबर है, इसका डबल करना पड़ता है, यानी कि हो जाएगा 2, और ये बचे हुए नंबर में से माइनस करना पड़ता है। 9 - 2 वी गेट 7, और अगर वो जो आंसर आता है वो 7 से डिविजिबल है तो दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7। तो दिस मीन्स कि ये नंबर हमारा 7 से डिविजिबल है, क्योंकि बाकी किसी नंबर से तो ये डिविजिबल नहीं दिख ही रहा है कि ये 2 से जाएगा नहीं, क्योंकि आखिरी में 1 है। 5 या 0 नहीं है तो 5 और 10 की डिविजिबिलिटी टेस्ट भी नहीं है, दोनों का एडिशन 3 के टेबल में नहीं आता, तो वो 3 से भी डिविजिबल नहीं है। देन 4 के टेबल के लिए भी ये जो आप अगर देखेंगे तो 4 के लिए भी डिविजिबल नहीं है, तो बचा कौन है? 7। 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने ट्राई की तो आखिरी नंबर का डबल करना पड़ता है, बचे हुए नंबर में से माइनस करना पड़ता है। इफ़ द आंसर इज डिविजिबल बाय 7 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 7। तो ये हो जाएगा 7 1 = 7, 8 9 21 आ गया, 7 3 = 21। यहाँ पे तो कोई नंबर रिपीट हुआ नहीं है, सो सिंपल इसका आंसर ऐसे ही रहेगा। द फिफ्थ नंबर इज 7429। सो अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 17 × 437, यहाँ पे सब प्राइम नंबर आ रहे हैं और ये पास करता है 19 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो ये अगर 19 से मैं डिवाइड करती हूँ, आपको जो है 20 मतलब बोर्ड की एग्ज़ाम दे रहे हो तो 20 तक मिनिमम, आपको 20-25 तक मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको जो टेबल्स है वो लर्न करके रखनी चाहिए। तो अगर मैं 19 से डिवाइड करती हूँ तो ये आ जाता है 23। वैसे टाइम पे हम लोग टेबल बना के भी कर सकते हैं, इसका और कोई रिपीटेड फैक्टर नहीं है, तो ये हमारा रहेगा फाइनल आंसर। सो दिस इज क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। दो आपको इंटीजर्स दिए हुए हैं और उसका LCM भी निकालना है एंड HCF भी निकालना है, और वेरीफाई करना है कि LCM × HCF जो हमारे आंसर्स आए हैं, LCM और HCF को मल्टीप्लाई करना है, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो गिवन नंबर है उन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है, और दोनों का जो आंसर है वो सेम आता है कि नहीं वो वेरीफाई करना है। तो बेसिकली एक थ्योरम है, उसके अकॉर्डिंग HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन हमेशा वो उसके जो 2 नंबर्स है उसके प्रोडक्ट से इक्वल रहता है। सो वही हमको वेरीफाई करना है वो थ्योरम। सो फर्स्ट इज 26 एंड 91। सो अगेन यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट, क्योंकि उसके अलावा तो यहाँ पे होगा आंसर, लेकिन टाइम लगेगा, आपको एक एक नंबर डिवाइड करके देखना पड़ेगा, वो आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैं बार बार सजेस्ट कर रही हूँ कि डिविजिबिलिटी टेस्ट आप एक बार ये वाले 1.2 एक्सरसाइज के लिए आपको देखना ज़रूरी है। सो 2 से डिवाइड होता है क्योंकि आखिरी में 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 13। 2 × 13, 13 प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे हो गया हमारा स्टॉप। देन 91 के फैक्टर्स आते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट आती है 7 की, क्योंकि 1 का जो डबल है, 1 का डबल इज़ 2, 9 में से 2 माइनस किए तो वो 7 से डिवाइड होने वाला नंबर आता है, दैट इज़ 7। सो ये 7 से पास होता है।
7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। अब यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर आए हैं दोनों में वो आया है 13। तो जो हमारा कॉमन फैक्टर आता है वो हम लोग करते हैं, उसको बोलते हैं HCF। और LCM रहता है कॉमन फैक्टर एक बार लिखना पड़ता है, और अनकॉमन जो है वो बाकी बचे हुए जो फैक्टर्स है वो आपको मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं। सिर्फ कॉमन जो है वो सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इट गिव्स यू LCM। तो LCM इज़ 13 इंटू 2 26, 26 इंटू 7 182। नाउ हमें करना है पहले तो LCM HCF इंटू LCM मल्टीप्लाई। तो 13 इंटू 182 विच गिव्स 2366। और क्योंकि जो गिवन नंबर है वो भी मल्टीप्लाई करने बोला है, तो प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स मीन्स 26 इंटू 91। ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वापस मिलेगा, क्योंकि ये दोनों सेम आ गए। Therefore HCF into LCM is equal to product of given numbers, right? अब हम लोग देखते हैं सेकंड। So now the second number is 510 and 92. 510 passes divisibility test of 10, 51 into 10। अब ये जो है 51 यानी 5 + 1 is 6, मतलब ये 3 के टेबल से जाता है, यानी 3 डिवाइड होता है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, और 5 के टेबल में जाता है ये, तो 5 2 ज़ा 10। अब ये हो गया 510 का। सिमिलरली 92 2 के टेबल में आ गया, क्योंकि आखिरी 2 है, तो 2 4 ज़ा 8 एंड 12 2 6 ज़ा। अब इसको और किया 2 इंटू 2, फिर से 2 से जाता है ये, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। और क्योंकि 23 अगेन प्राइम नंबर आ गया है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे स्टॉप। अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन आ रहा है? सिर्फ हमारा 2 आ रहा है कॉमन फैक्टर, तो हमारा HCF क्या बन जाएगा? 2। और LCM में क्या करते हैं हम लोग, जो कॉमन है वो एक बार लिखते हैं, जो बचे हुए पूरे हैं वो लिख देंगे। 3 इंटू 17 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 23, इट गिव्स 23460। नाउ हमें करना है HCF इंटू LCM। सो ये हमारा आएगा 2 इंटू 23460 which gives 46920. Now product of two given numbers, the product of given numbers आपको पूरा फुल फॉर्म लिखना है, is 510 into 92 which will be the सेम आंसर। तो ये आपने प्रोडक्ट करके भी नहीं देखा तो चलेगा, ये अगर आपका परफेक्ट स्टेप्स बराबर है तो यही नंबर आप लिख सकते हैं, उतना ही आपका टाइम बचेगा पेपर में। सो ये नंबर तो सेम आता ही है, ये सेम आ गया, तो देयरफॉर हेंस वेरीफाइड। यहाँ पे लिखना है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। सो द थर्ड प्रॉब्लम इज 336 एंड 54। अब 336 के हमको पता है 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। फिर से 2 से होगा, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, सॉरी यहाँ पे 2 लिखना भूल गई। फिर से 2 से होगा, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 ज़ा 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 से होगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे ये 3 से डिवाइड होता है, 3 7 ज़ा 21। नाउ 54 का सिमिलर से निकालना है हमको, सिमिलर वे से। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 से टेबल 3 के टेबल 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पास करता है, तो 3 9 ज़ा 2 इंटू 3 इंटू 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ से हमें कॉमन कौन मिल रहा है? 2 3, बस 2 और 3 हमको कॉमन मिल रहा है, तो HCF विल बी 2 इंटू 3 दैट इज 6 एंड LCM कॉमन फैक्टर्स एक बार लिख लिए, 2 इंटू 3 इंटू बाकी सब जो है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और यहाँ पे 3 इंटू 3, तो ये मिलेगा हमको 3024। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा 3024। अब LCM इंटू HCF,
दैट इज़ 6 इंटू 3024, इट गिव्स 18144। ये मल्टीप्लाई करके देख लिया तो भी सफिशियंट है, बाकी तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर वही आने वाला है 18144, तो करने की ज़रूरत नहीं रहती अगर आपने ये स्टेप्स पूरी बराबर परफेक्ट की होगी। यहाँ पे कुछ गलती मत करना, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा, अदरवाइज़ ये मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, ये सेम आ गया। तो यू कैन राइट हियर, नीचे की स्टेटमेंट आपका रहेगा LCM हेंस LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सेकंड खत्म होता है। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सिंपल है, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स देखे बस वही है, आपको सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है और इसके करना है LCM एंड HCF फाइंड। सो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है, फर्स्ट नंबर है 12, 15 एंड 21। 12 यहाँ पे लिख देती हूँ, 12, 15 एंड 21। सो हम लोग पहले फाइंड करेंगे 12 के लिए, सिंपल 2 इंटू 6 एंड फिर से इसको स्प्लिट करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। सिमिलरली 15 के लिए यहाँ पे 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 5 के टेबल में आता है, 5 3 ज़ा ख़त्म हो गया 21। 21 जो है वो 3 के डिवीज़न 3 से डिवीज़न में आता है, तो 3 7 ज़ा 21। नाउ इसमें से कॉमन कौन दिख रहा है, तीनों में हमको 3 कॉमन दिख रहा है, तो HCF विल बी द कॉमन फैक्टर 3 एंड LCM में फिर से हम लोग 3 एक बार लिखेंगे, बाकी सब बचे हुए कौन है, 2 इंटू 2, 5 इंटू 7, ये आता है 420। सो ये हो गया हमारा LCM एंड HCF फॉर फर्स्ट। नाउ द सेकंड प्रॉब्लम, इट इज़ 17, 23 एंड 29। क्योंकि ये दिख ही रहा है कि ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि 1 के अलावा किसी और टेबल में आते नहीं है, 1 के और खुद के टेबल में आते हैं, उनको प्राइम कहते हैं। तो 17 के जो फैक्टर्स है वो 17 इंटू 1 लिखेंगे हम लोग, 23 के भी 23 इंटू 1 और 29 के भी सिमिलरली 29 इंटू 1। तो हमारा LCM, हमारा HCF जो है वो कॉमन मल्टीपल कुछ भी नहीं रहा, जब कॉमन कुछ भी नहीं आता तो 1 लिखते हैं, और LCM यानी तीनों का मल्टीप्लिकेशन, तो आपको तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, इट गिव्स, तो 11 3 3 9, ये हो गया हमारा आंसर सेकंड क्वेश्चन के लिए। अब तीसरा क्वेश्चन यहीं पे कर देती हूँ, थर्ड क्वेश्चन 8, 9 एंड 25 के तरफ हमें फैक्टर्स मिलेंगे, क्योंकि 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 ज़ा, अगर 2 से फिर से 2 2 ज़ा, जैसे प्रीवियस इसमें देखे हमने, बस हमको वही करना है। नाउ 25 में 5 इंटू 5। अब यहाँ पे क्या हो गया कि कॉमन फैक्टर तो कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हमारा HCF क्या रहेगा, अगेन 1, क्योंकि हम लोग इंटू 1, कॉमन फैक्टर तो 1 हमेशा रहता ही है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, लेकिन यहाँ पे इंटू 1 हमेशा, हर एक फैक्टर में इंटू 1 तो रहता ही है। LCM विल बी इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ 8 इंटू 9 इंटू 25, क्योंकि ये अलग अलग पूरे फैक्टर्स लिख के मल्टीप्लाई करना, इससे बेटर है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 1800। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सिंपल मेथड थी और सिंपल टेक्निक सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना था। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको गिवन है HCF, मतलब 2 नंबर दिए हुए हैं, 2 नंबर है 306 एंड 657। दोनों नंबर का HCF उन्होंने हमको ऑलरेडी दिया हुआ है प्रॉब्लम में, इट इज़ 9। हमें निकालना है, ये गिवन डेटा से हमको LCM निकालना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, फिर उसको सॉल्व करोगे, फिर उसको LCM निकालोगे। इसमें ऐसी जो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम किया था, जिसमें हमको प्रूफ करने के लिए मैंने बोला था एक आइडेंटिटी है वो, दैट HCF इंटू LCM इज़ प्रोडक्ट ऑफ द गिवन 2 नंबर्स। तो वही आइडेंटिटी यूज़ करके बेसिकली आपको बोला गया है कि ये आपको सॉल्व करना है। तो द आइडेंटिटी वॉज HCF इंटू LCM इज़ प्रोडक्ट ऑफ 2, या फिर प्रोडक्ट ऑफ कह सकते हैं हम गिवन नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। अब HCF इज़ 9, LCM जो हमको फाइंड करने बोला है, एंड प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स यानी 306 इंटू 657। अब हम क्या करेंगे, सिंपल लॉजिक है कि LCM यहीं पे रखेंगे, क्योंकि हमको फाइंड करना है, वो हमको पता नहीं है। और जो 9 है उसको हम लोग यहाँ से मल्टीप्लिकेशन से उठा के यहाँ पे लाएंगे, तो मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा यहाँ पे
डिवीजन। LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9, सो इट गिव्स 22338। दिस विल बी अवर फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। शॉर्टकट मेथड था और एक तो सही ये प्रॉब्लम की आइडेंटिटी यूज करके हमने सॉल्व कर दी। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। सो नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज चेक वेदर 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n। 6 को सपोज करो 0 पावर देते हैं तो वो बन जाता है 1। अगर 1 पावर देते हैं तो बन जाता है 6। 6 की पावर 2 करेंगे तो बन जाएगा 6 6 36। आप क्यूब करो, रेशियो n की जगह आप कोई भी वैल्यू रखोगे लेकिन आखिरी में आपको 0 कभी नहीं मिलेगा। लेकिन हमको वो चीज़ हमको प्रूफ करना है, ये हमको पता है लेकिन हमको प्रूफ करना है। सो इसके लिए एक बेसिक आपको बता देती हूँ कि कोई भी नंबर जो 0 से एंड होता है, जैसे अगर सपोज करो 10 की पावर n है तो हम लोग इसको स्प्लिट करते हैं तो हम लोग 5 इसके फैक्टर्स आते हैं तो हम लोग लिखते हैं 5 इंटू 2। अब सपोज़ कोई और नंबर ले लो 50, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 और 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 2। अगर मैं करती हूँ 70, सपोज़ कोई अलग नंबर लेते हैं तो 70 लेते हो तो 7 इंटू 10, 10 से अलग क्या हो जाता है फिर से 7 5 इंटू 2 टू द पावर n। नाउ अगर मैं करती हूँ और अलग सा नंबर हम लोग लेते हैं तो अगर 2 0 का नंबर लेते हैं तो अगर मैं 200 करती हूँ फिर भी मैं 2 इंटू 100 के लिए फिर से करूँगी 10 इंटू 10, तो 10 इंटू 10 को लिख सकती हूँ 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2। तो आपने ये जो एग्जांपल्स देखे जिसमें इसके पावर में 0 आता है तो आप देखे होंगे कि फैक्टर्स जो है उसमें हमेशा 5 और 2 ये आपको दिख रहा है कि ये कॉमन आ रहा है। इसी का मतलब है हमको यही जो है कंसेप्ट लेके हमको प्रूफ करना है। सो हम क्या करेंगे, सिंपल वे से एज 6 to the power n can be written as 3 into 2 raised to power n, but any number which ends with 0 digit 0 will have factors 5 and 2. Therefore 6 to the power n can never end with digit 0। ये है, ये आपको लिख सकते हैं। अगर आप उसमें ये करना चाहते हो तो एग्जाम्पल में आप जो मैंने अभी जो एग्जाम्पल्स लिख के दिए थे वो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इसमें प्रॉब्लम के प्रूफ में। सो ये है हमारा बेसिक स्टेटमेंट जो है वो यही है कि 6 को स्प्लिट किया हमने, वो 3 इंटू 2 आता है, उसमें 5 और 5 इंटू 2 नहीं आता है, तो उसमें 5 नहीं है, इसलिए वहाँ पे ये हमारा ये 0 पे एंड कभी नहीं होगा। द सिक्स्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are कंपोजिट नंबर्स। यहाँ पे 13 के पीछे प्लस है और 5 के पीछे प्लस है, बाकी सब मल्टीप्लिकेशन के नंबर्स है। तो ये कंपोजिट नंबर्स प्रूफ करना है। तो पहले बता देती हूँ कंपोजिट नंबर्स यानी प्राइम नंबर का अपोजिट समझ लो। यानी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जिसमें फैक्टर्स जो निकलते हैं वो ओनली 1 होता है। जैसे 17 है तो 17 किसी और टेबल में नहीं आएगा, सिर्फ 17 के टेबल में आएगा, खुद उसके टेबल में आने वाला और 1 के टेबल में आने वाला, वो प्राइम नंबर है। वैसे ही कंपोजिट नंबर उसका अपोजिट है, यानी बेसिकली उसको खुद के अलावा भी और फैक्टर्स रहेंगे। जैसे 16 है तो वो 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। तो बेसिक आइडिया यही है कि आपको इसको प्रूफ करना है कि कंपोजिट नंबर है। नाउ 7, द फर्स्ट नंबर इज 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब अगर प्लस से वो दोनों सेपरेट कर दिए मैंने फर्स्ट नंबर को, तो उसमें से 13 मुझे दिख रहा है कि कॉमन निकल रहा है। कॉमन निकल रहा है तो अंदर कौन बचेगा, 7 इंटू 11 इंटू 1, 13 निकल गया तो इंटू 1 प्लस 1 ये बचेगा। 13 इंटू यहाँ पे क्या बच जाता है 77 प्लस 1 यानी कि 13 इंटू 78। तो बेसिकली ये नंबर का जो सॉल्यूशन जो भी आएगा पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस 13 करने के बाद, इसमें से ये तो पता चल रहा है कि अदर यहाँ पे 2 नंबर्स है, 1 के अलावा भी और 2 नंबर्स हैं जिनके टेबल में वो आ रहा है। इसका मतलब यहीं पे प्रूफ हो जाता है कि देयरफॉर द गिवन नंबर इज
कंपोजिट नंबर। सिमिलरली इसमें भी वही करना है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये और ये प्लस वाले के साथ दोनों को सेपरेट कर दिया, प्लस साइन के इस साइड प्लस साइन के इस साइड, दोनों में से 5 हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 5 तो निकल गया, 4 इंटू 3 इंटू 2, ये 1 की वैल्यू 1 मल्टीप्लिकेशन में वही आने वाला है, इसलिए 1 नहीं लिखा मैंने दोनों तरफ। यहाँ पे 2 बार 1 आया था वो मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे आ गया 1। 5 इंटू 1008 प्लस 1, तो ये हो गया 5 इंटू 1009। लेकिन यहाँ पे भी 2 नंबर्स आ गए, तो देयरफॉर द गिवन नंबर इज़ कंपोजिट। बस यही इसका स्टेटमेंट रहेगा और यही इसका बेसिक प्रूफ रहेगा। सो आखिरी प्रॉब्लम है 7th प्रॉब्लम, वो देखते हैं हम लोग। सो द लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज़ क्वाइट लेंथी, तो मैं यहाँ पे रीड करती हूँ। देयर इज़ अ सर्क्यूलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड पे सर्क्यूलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। उसका एक राउंड कंप्लीट करने के लिए सोनिया लेती है 18 मिनट्स ऑफ द फील्ड, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और फॉर द सेम फील्ड रवि टेक्स 12 मिनट्स, यानी कि रवि इज़ बिट फास्टर देन सोनिया। यहाँ से ये पता चल गया। नाउ सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। एक सर्कुलर फील्ड है और एक पॉइंट से सपोज यहाँ से दोनों स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक राउंड कंप्लीट करने के लिए सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स और रवि को लगते हैं 12 मिनट्स। तो दे स्टार्ट एट द सेम point and at the same time and go in same direction. After how many minutes will they meet again at starting point? क्योंकि दोनों के जो है स्पीड डिफर हो रही है, इसलिए वो दोनों कुछ डिफरेंट कितने राउंड्स कितने मिनट्स बाद कितने राउंड्स नहीं पूछे उन्होंने, कितने मिनट बाद वो वापस यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि जो डेटा दिया है वो मिनट्स में दिया हुआ है, 18 मिनट्स एंड 12 मिनट्स। तो बेसिकली ऐसे टाइप का जब प्रॉब्लम आता है तब बेसिकली ऐसे टाइप का जब प्रॉब्लम आता है तो हमें बेसिक आइडिया है कि हमको निकालना है उसका LCM। तो सोनिया टेक्स 18 मिनट्स एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स। नाउ वी हैव टू फाइंड द LCM ऑफ 18 एंड 12। 18 का निकल गया 9 यहाँ से 2 9 18, 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 का निकल गया 2 6 12, दैट इज़ 2 इंटू 3 इंटू 2। दोनों में कॉमन फैक्टर 2 3 कॉमन फैक्टर है, तो LCM में हम लोग कॉमन फैक्टर एक बार लिखते हैं, तो 3 2 6 एक बार लिखेंगे, बचा हुआ ये 3 इंटू 2, 6 3 18, 18 2 36, यानी कि 36 मिनट लगेंगे उसको वापस एक ही जगह पे मीट होने के लिए। सो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पे कंप्लीट होता है।